ठीक है, आपका एडमिशन हो गया, देन आपको सीनियर बोल रहा है ट्रेनिंग में आना है, आप आ जा रहे हो। आपको सीनियर बोल रहा है ड्रीम सेटिंग करना है, आप कर ले रहे हो। आपको सीनियर बोल रहा है लिस्ट बनाना है, आप कर ले रहे हो। आपको सीनियर बोला है चलो सागर प्रोग्राम में चलते हैं, आप आ जाते हो। छतरपुर चलते हैं, आप आ जाते हो। कलकत्ता जाना है, आप आ जाते हो। ठीक है, चले जाते हो। एक ही एडमिशन जहां पे ऑलवेज सीनियर बोले, ये होता है फिजिकल एडमिशन हो गया आपका। लेकिन अभी इंटरनल या मेंटल एडमिशन नहीं हुआ। सीनियर बोल रहे हैं इसलिए संडे को आप आ रहे, आपका मन तो नहीं था आने का। सीनियर बोला इसलिए इनविटेशन कर रहे हो, आपका मन नहीं है इनविटेशन करने का। सीनियर बोल रहा है इसलिए आप ड्रेस कोड सिला रहे हो, आपका मन नहीं है एडमिशन। और जब सीनियर बोल रहा है तो आप कर रहे हो, तो वो होता ना बेमन को करना, बेमन काम को करना। शनिवार तुम्हारा ड्रेस कोड होना है, जी सर, तो अभी ड्रेस कोड कैसा करेंगे? कंजूसी से कंजूसी करके शर्ट सिलवाएंगे। समझ में? 400 रुपए का कपड़ा आना था, हमने कितने का? 75 रुपया का। समझ में? सीनियर ने बोला बढ़िया जूता लेना है, ड्रेस उस जूता पहन के आना है, चप्पल पहन के आना है। जी आपका फिजिकल एडमिशन है, हाँ? बढ़िया ड्रेस कोड। क्या ड्रेस कोड में पैसा बर्बाद करना है? इससे अच्छा क्या करेंगे? शादियों का सीजन चल रहा है, आप बस कह दें 2000 को चाहे पैंट, 2000 की चाहे शर्ट, 2000 के चाहे जूता, और शादी है 20 तारीख को, तो 10 तारीख से तैयारी होने लगती चेहरे की घिसाई की। सूक्ष्मदर्शी से देखते जाते हैं लड़कों का एक मूंछ का बाल या फिर दाढ़ी का बाल ज्यादा तो नहीं दिख रहा। उद्देश्य शादी में व्यसन फतेह, कोई तो मिलेगा। समझ में? तो खर्चा पानी कहां कर रहे हैं? लड़की 5000 का लहंगा पहन के जाएगी, समझ में? 10 दिन पहले से एकदम दुनियादारी चल रहा है चेहरे का, उसी दिन एकदम पीओपी पुट्टी, फिर इसके बाद जाना। 10 दिन पहले से मेहंदी कैसी लगानी है ये देख रहे हैं यूट्यूब पे जाके। 10 दिन पहले से बालों की हेयर स्टाइल कैसी करने, वो सारा पूरा मैच। सैंडल भी, मीना भी, पायलें भी, बाजू बंद भी, छोटे बंद भी, बड़े बंद भी, समझ में? साड़ी भी एक सी, समझ में? ऊपर का ब्लाउज भी एक सा, पूरा एकदम आईब्रो भी एक से, जो बालों में लगाते हैं गोल गोल, क्या बोलते इसे? रबर बैंड। हाँ, चिमटी भी एक सी, सुरमा खुरमा एक से, मैचिंग मिलाते ना, मैचिंग। चूड़ी भी एक सी, हाथ यहाँ तक भरेंगे, हाथ समझ में? पैर भी 10 दिन पहले, 5 दिन पहले से लग रहा है बैस ले छोरा खर भर। क्यों? शादी थोड़ी ना दोबारा हो, अब ना मेरे बस में। जब लोग शादी में जाते हैं तो बेस्ट से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, मेरा बात समझ, ठीक है? लेकिन जब यहां पे बारी आती है तो लोग बात कॉम्प्रोमाइज करते हैं। बोला डायरी लेना है, खूब 15 रुपया की डायरी खरीद के ले आए। पेन होना चाहिए तुम्हारे पास, वो पेन लेके आएगा जो 5 के 6 आते हैं। समझ में?
जूता लेना है, जाकर रोड पे काले जूते खरीद के लेके आ जाएगा। वो 4 दिन में फट जाएंगे, फिर वो कहाँ है जूता, वो फट गए, उसको सिला लेगा। जूते खुद बोल फट गए, यहाँ से दिखने लगा सोल के नीचे से, जूते बोल मुझे छोड़ दो, उसी को पहन गया। सही बोले गलत बोला? बोला ड्रेस कोड 75 रुपया की शर्ट, 125 का क्या समझ में, तो सिलवाया किससे? चाचा से। एक कॉलर छोटी, एक कॉलर बड़ी हो गई। Am I right or wrong? Yes, sir. ये सब किसका निशानी है? फिजिकल एडमिशन। बोलेंगे ट्रेनिंग में आना है, बहाने में बनाएंगे। अरे यार थोड़ा सा उधर में, पापा जी की तबीयत खराब हो गई तो मेरे को जाना है। अच्छा तू दिखाएगा पापा जी का? अरे कुतिया का पिल्ला का भी बच्चे का तबीयत खराब हो जाएगा तो जिम्मेदारी के साथ जाएगा दिखाने के लिए। लेकिन शादी में खुद की तबीयत खराब है, लेकिन दिलेरी दिखा रहा है। क्यों दिलेरी? आधी तबीयत तो लड़का को देख के खुश हो जानी है। लड़का लोग यही सोच रहे हैं, आधी तबीयत तो सही हो जानी लड़कियों को देख के। शादी का सीजन चल रहा है, समझ रहे? यहाँ जाओगे जैकेट कैसे भी डालोगे, शादी में जाओगे सारा लड़की लोग शादी में जाके ठंडी नहीं लगती। समझ में? अब ज्यादा बोलूंगा नहीं तो तुम सब तो बवाल हो जाएगा, बेइज्जती हो जाएगी। सही है गलत? मजे हंसेंगे, मैं ये चाहता नहीं कि जे हंसे, तो फिर कोई मुझे बताए दादा हंसा तो फंसा। इनको फंसा के क्या करो? इनको तो पहले 18,800 लग गए। हमारे मेरे बात समझ में आ रहे? Yes, sir. तो ये सब जो निशानी है फिजिकल का है। मेंटल एडमिशन क्या होता है, इंटरनल एडमिशन क्या होता है, उसमें सब नहीं चलता है। एकदम वंडरफुल ड्रेस कोड ले, क्या लेगा? एकदम वंडरफुल ड्रेस कोड ले, 200 का शर्ट नहीं 600 का शर्ट लेके आएगा। समझ में आ रहा? ब्रांड शर्ट लेके आएगा, बोला देख एलपी लिखा है। क्या लिखा है? एलपी लिखा है। अभी क्रिसमस का टाइम पे जैसा लड़की लोग को शादी तो चल रहे ना, तो अभी लड़की लोग शादी चल रहे तो कई दुकानें देखते रहते, सर्च करते रहते कि इसमें बिंजो पे कोई इतना % फ्री है, इस पे इतना % फ्री है। लेकिन जिसका मेंटल एडमिशन है ना, हम लोग भी देखते हैं ब्लैकबेरी का कपड़ा अभी 25 को कितने का मिल रहा है? जो कर कपट्टे है ना आज, है का सेंटर लगा दो। जय श्री राम, जय श्री राम। जो करो आ रहा मेरा बात समझ में? तो हम लोग भी देखता है कि अभी मान लेते हैं कोई त्योहार आया तो बड़े बड़े जो ब्रांड है वो कोई ना कोई ऑफर निकालता है। लोग बागों का देखो ऑफर में निकालता है, हम ही बेवकूफ बनते हैं। दुनिया का बेचने का तरीका क्या है समझ? दुनिया का बेचने का तरीका ये है कि मान लेते हैं जे सैंडल रखी ऐसी बत्ती सैंडल, बत्ती निकाल दो, एक इधर निकाल दो छोटी, इधर से वो निकाल दो, समझ रहा है? माला कीजिए सैंडल, मान लो क्या जा रहा है, मान लेते हैं जी है सैंडल। तो इधर पे बेच रहे को 100 रुपए में सैंडल, 100 रुपए की सैंडल लेके जाओ। लोग बाग नहीं खरीदेगा, लोग बाग नहीं खरीदेगा। वो तरीका लगाएगा, क्या तरीका? 200 रुपए की सैंडल है, 50% ऑफ चल रहा है, मात्र 100 रुपए में लोग भर भर के खरीदे। ये होता है ऑफ। तो मेरा कहने का मतलब है 600 का शर्ट पैंट, समझ में? 1000 का बेहतरीन पैंट लेके आ, ठीक है? 800 रुपए का बढ़िया बेल्ट पेन, 200 रुपए का पेन लगा यहाँ पे, 200 रुपए का पेन, चलो परफ्यूम लगा 2500 का। लोग पास तेरे पास बैठे तो अमीरी की खुशबू आए, ना कि गरीबी की बदबू आए। ये होता है धंधा करने वाला व्यक्ति।
लेकिन तुम सजोगे कहाँ? शादियों में। बाल कब तुम्हारे सेविंग सेट एकदम बियर्ड कहाँ होगी? वो है फिजिकल एडमिशन और जी है। अब आप लोग सोचेंगे सुरेंद्र सर हमें आपके जैसा बनना है, आपसे भी अच्छा बनना है। मैं वो बता रहा हूं कि अगर मेरे से अच्छा बनना चाहते हो तो आपको कहां पैसा खर्च करना है और कौन सी आदतें अपने ऊपर अपने अंदर डेवलप करना है। समझ में आ रहा है ना? तब कहीं न्यू ईयर मना पाओगे जबरदस्त तरीके से। समझ में आ रहा है बेटे लोग? नहीं तो क्या होगा? टाइम बीतता रहेगा। क्या बीतता रहेगा? टाइम बीतता रहेगा। आप लोगों का जब तक मेंटल एडमिशन नहीं होता है, मेंटल एडमिशन वालों की आदतें, इनको सीनियर नहीं उठाता, ये खुद उठ जाते हैं। मेंटल एडमिशन लोग बागों की आदतें होती हैं कि ये सीनियर इनसे काम नहीं पूछते हैं बल्कि ये सीनियर को कॉल करके बताते हैं। मेंटल एडमिशन जिन लोगों का है, मेंटलिटी एडमिशन, वो रूम पे जाके, ठीक है, कोई फनी मूवी या कोई फनी वीडियो नहीं देखते बल्कि थोड़ा बहुत फनी वीडियो देख लिया, इसके बाद ट्रेनिंग देखते हैं। वो लोग सुबह से उठ के, ठीक है, पढ़ना, सब कुछ एक्सरसाइज करना, ये सब कुछ करते हैं। उन्हें पता होता है संडे है तो इसकी तैयारी वो लोग फ्राइडे शाम से ही करना चालू कर देते हैं। मेंटल एडमिशन जिनका होता है उनको ट्रेनिंग लेने में कोई दिक्कत, कोई तकलीफ है नहीं। मेंटल एडमिशन वालों को शादी बाद में, पहले ट्रेनिंग है। अब आगे मेरा बात समझ में? लेकिन जिनका फिजिकल एडमिशन है से हमेशा पलाने रहेंगे, घर की याद आ रही, हमें घर जाना, मम्मी की याद आ रही। कुछ लोग तो मकर संक्रांति की तैयारी में लग गए होंगे, बेटा आ जाओ घर गड़िया भल्ला देवे जान तुम्हें जिज्जी लो मामा अरे मेरा बात समझ में? हाँ, जिनका ऐसा होता है। आप लोग भी ऐसा सोचो ना, क्या दिक्कत है, क्या बदलाव होता है? तुम नहीं थे तब भी मेरा नुकसान नहीं हुआ, तुम हो तो क्या हो जाएगा? सही। आपको बिजनेस करना है अपने, ठीक है। आपको इस बिजनेस में एक चीज दी गई है, वो है आईवीएस। ये बिजनेस ना तो मेघा मैडम का है, ना क्रांति मैडम का है, ना सुरेंद्र सर का है, ना निशा मैडम का है, ना आरती मैडम का है, ना मिलन सर का है और ना संजू सर का है। ये जो बिजनेस है ये आपका है। आईवी मतलब इंडिपेंडेंट बिजनेस एसोसिएट। ये बिजनेस किसका है? यहाँ पर आप अपने बिजनेस को ये सोचोगे कि मुझे कैसे डेवलप करना है। मैं इतने दिन में यहाँ पे टाइम देते हो गया आपको दो। आप अगर ओनली फॉर एजुकेशन कर रहे हो, क्या कर रहे हो? एजुकेशन कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने 18,800 रुपए दिए, आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, स्टडी चल रही है, आपकी एग्जाम दोगे और आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, खत्म कहानी। लेकिन आप क्या कर रहे हो सर? आप बिजनेस कर रहे हो, यस या नो? यस सर। आप बिजनेस कर रहे हो तो डोंट वेस्ट योर टाइम। समय को बर्बाद कर दोगे तो समय आपको बर्बाद कर देगा, और समय का उपयोग कर लोगे तो अभी जो छोटी मोटी गाड़ी लेके तुम आए होंगे यहाँ पे, ठीक है, डिलक्स या पापा की गाड़ी लेके आए होंगे, जो भी तुम गाड़ी से, अगर समय का उपयोग कर लोगे तो 6 महीने बाद केटीएम BMW जैसी गाड़ी लेके आओगे। जी होता है। दो प्रकार का एसोसिएट यहाँ पे बैठे हैं। एक वो बैठा है, सीनियर बोलेगा कि ऐसे ऐसे करना है, वो बोलेगा हाँ सर, हाँ सर, जी सर। और दूसरा वो बैठा है, सीनियर ने बोला, ठीक है, लेकिन वो करेगा नहीं। सीनियर बोलता है जाओ इनविटेशन, वो चला जाएगा, जाओ ट्रेनिंग में चला जाएगा, ठीक है, शादी में नहीं जाना कोई दिक्कत नहीं, इधर नहीं जाना कोई दिक्कत नहीं, इधर आना है, ठीक है, आ जाएंगे। लेकिन दूसरा जो स्टूडेंट होगा ना, वो उसका बात करने का तरीका, उसका लहजा ही अलग होता है। तुम लेट क्यों हो गए? वो हमें सही बात करते रहे, वो पापा ने नहीं आने दिया, वो मम्मी मना कर रही थी आज नहीं जाना है, वो इनविटेशन हमने किए थे लेकिन वो आए नहीं, वो फीडबैक पे नहीं गए थे, वो ऐसा है, वो दुनियादारी इंतजार, वो हमेशा यही करता रहेगा। बिजनेस उसका होगा जो सीनियर के कहे मुताबिक चलेगा। जैसा सीनियर बोलता है वो वैसा करता जाए। उसे ये लगेगा कि इसमें तो मेरा नुकसान है, सुबह 7 बजे मैं उठूंगा, मेरा ठंडी लग जाएगा। अरे तो ठंडी लग जाएगा, नाक बहेगा, पूछ जाएगी, साला कैरियर को ठंडी लगेगी ना तो जुड़ा जाओगे।
और बहुत घूम रहे मार्केट में ऐसे, सही है गलत? और जो ये एज है ना, ये जो एज है, इस एज का सदुपयोग करो। बाकी प्यार यार तो दुनियादारी में सब कुछ करते हैं। अगर कामयाब इंसान है ना, तो सलमान खान की उम्र में भी सुंदर लड़की मिलती है। और कामयाब इंसान नहीं है ना, तो कोई आपको देखता तक नहीं है। समझ में आ रहा? वो बुढ़ा अभी लेके चला जाएगा तुम्हारी वाली सलमान खान, कामयाब सक्सेसफुल पर्सन है भाई, 2 मिनट लगेगा उसको अपना बनाने में, तुम्हारी वाली फैन हो जाएंगे तुम, कामयाब है। जिंदगी पटरी पे कब आती है? जब लड़का कामयाब हो, लड़की सुंदर हो, तब वो कहानी सक्सेसफुल होती, नहीं तो कोई किसी को नहीं देखता है। तो अभी जो उम्र है वो लगा दो अपने कैरियर। मोहब्बत तो सलमान खान की उम्र में भी हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना? यस। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? बिजनेस। अब बिजनेस कर रहे हैं तो समय खराब नहीं करना है, जो मैंने बता दिया। समय खराब करोगे, समय आपको खराब कर देगा। आज आपके पास ये समय है कि आज आपको आने वाले समय में आपका समय कैसा करना है। ठीक है, आज आप डिसाइड कर सकते हो कि आने वाले समय में आपका समय कैसा रहेगा, नहीं तो आगे चल के समय डिसाइड करेगा कि आपका क्या करना है। आज आप देख लो अपने घर में बड़े लोग बाग जो हैं, मान लेते हैं जो भैया जो भाभी हैं, उनको देख लो, उनका भी तो पढ़ाई लिखाई है, उन्होंने भी तो पढ़ाई लिखाई किया है, और वो भी तो मेहनत करना जानते थे। समझ में आ रहा मेरा बात? तो आपको भी मेहनत करना है। मेहनत तो हर किसी को करनी पड़ेगी, चाहे वो रिक्शे वाला हो, और चाहे वो किसान हो, चाहे वो आर्मी में हो, चाहे वो बैंक का मैनेजर हो, चाहे क्लर्क हो, चाहे चपरासी हो, चाहे मोदी जी ही क्यों ना हो। मेहनत तो हर किसी को करनी पड़ेगी, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो जॉब हो, और चाहे वो सिंगिंग हो या कुछ हो भी हो। मेहनत से पीछे मत हटिएगा। और बिजनेस क्या बोला मैं? आपका है, तो जिम्मेदारी किसकी होगी? हमारी। जिम्मेदारी किसको लेना पड़ेगा? हमें। रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आप सोचते हो बिजनेस आपका है, जिम्मेदारी ले मैडम। आप सोचते हो कि बिजनेस आपका है और एसटीपी करते मैडम, फीडबैक करते मैडम, ट्रेनिंग करते दादा, मैं क्या करूं? कुछ नहीं सिखा रहे मैडम। तो हम क्या करते हैं? अपना काम नहीं करते, बल्कि बिजनेस आपका है। उनका टीम में 10 लोग हैं, आपके लिए तो एक ही सीनियर है। आप काम नहीं करोगे, वो काम करेगा, वो काम नहीं करेगा, वो काम करेगा, वो काम नहीं करेगा, वो काम करेगा। 10 में से 3 तो काम करेंगे ही, लेकिन तुम्हारा क्या हो रहा है? तुम्हारा क्या हो रहा है ये बताओ। कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए मैं बोला कि बिजनेस जब आपका है तो जिम्मेदारी भी आपको लेनी है। जिम्मेदारी। संडे प्रोग्राम में आपको ये देखना है कि मेरे टीम से कितना लोग बाग आए ट्रेनिंग में। संडे प्रोग्राम में ये देखना है कि मेरा टीम से कितना लोग बाग है इनविटेशन। संडे को आप ऐसे लोगों को भी बिठा सकते हो जो लोग एक कैटेगरी में हैं, जो लोग ऑलरेडी जॉब करते हैं, जो लोग ऑलरेडी बिजनेस करते हैं। आज के दिन वो लोग फ्री रहते, ऐसे लोगों को लेके आ जाओ। लेकिन ऐसे लोगों को आपको पहले से बात करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे लोग बागों के दिमाग में संडे का प्लानिंग पहले से ही होता है। ठीक है वर्षा, उन्हें पता होता है संडे को बीवी को घुमाने के लेके जाना, बच्चों को उधर लेके जाना, उधर लेके जाना। तो आपको बोलना आपको 12 से 2 बजे के बीच में फ्री रहना है। हो सकता है आपको एक्स्ट्रा इनकम करने का एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए, क्योंकि आज की डेट में 15-25 हजार में कुछ नहीं होता। आप लोगों को ये लगने लगता ना हम एक कैटेगरी को कैसे लिमिटेशन करेंगे? जो ऑलरेडी जॉब करता है, जो ऑलरेडी बिजनेस करता है, उसको कैसे लिमिटेशन करेंगे? अरे क्यों नहीं लिमिटेशन करो, उनको बता दो। आप जो आज की डेट में कैरियर मान के चल रहे हो उसमें कितना ज्यादा कंपटीशन है, कई बार लॉस है, कई प्रॉफिट है। हर किसी को रोना आ रहा है,
और कब से आ रहा है? जब से ऑनलाइन बिजनेस चालू हो गया ना, तब से लोग रो दे रहे हैं। कोचिंग वाले परेशान हैं, जो लोग ट्यूशन पढ़ा रहे हैं वो टीचर परेशान है, वो मैडम स्कूल कॉलेज में जो लोग जाते हैं ना वो लोग परेशान हैं। समझ में आ रहा है? आप ऐसे लोगों को, क्यों आप बिजनेस कर रहे हो लेकिन एक कैटेगरी में बिजनेस कर रहे हो, वो है स्टूडेंट। और स्टूडेंट कैटेगरी कितना है? 20%। लेकिन आप बिजनेस नहीं कर रहे हो किसमें? कुछ लोग अब जॉब करते हैं, कुछ लोग अब ऑलरेडी बिजनेस करते हैं, कुछ लोग अब छोटा मोटा दुकानदारी करके बिजनेस करते हैं। समझ में आ रहा है? जो लोग वो हैं जिनके रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, रेस्टोरेंट है और कपड़ों का बिजनेस है। और जो छोटे व्यापारी हैं, मान लेते हैं टिकियां वाला हो गया, ठीक है, मान लेते हैं और जो ऑटो वाला हो गया। आप क्या समझ के बैठे हो कि सिर्फ एजुकेशन ही बिजनेस कर रहे हो ना, तो आप स्टूडेंट में जा रहे हो, लेकिन आप हेल्थ का बिजनेस कर ही नहीं रहे हो। हेल्थ का और लाइफ स्टाइल का बिजनेस तो कर ही नहीं रहे हो। इसका जरूरत तो हर किसी को है, पैसे का बिजनेस तो कर ही नहीं रहे हो। आप लोगों को बोल ही नहीं पा रहे एक्स्ट्रा इनकम मिलेगा। भाई साहब जो टिकियां बेच रहा है ना, आप सोचोगे ये तो गरीब है, वो नॉनी खरीद लेगा, लेकिन 25,000 की नौकरी करने वाला इंसान नॉनी नहीं खरीद पाएगा। क्यों? वो जो टिकियां लगाए हैं ना, वो दिन का कमाता है 3,000, दिन का कमाता है 2,000, और दिन का 2,000 है तो महीने का 60,000 है। ये लड़की को तो नींद ही आ रही है, क्यों जागती है रात को? अरे वो पीछे तुम्हारी काउंसलिंग में सो गई थी। क्या नाम है तुम्हारा? आप लोग कहाँ बिजनेस कर रहे हो? जब आप टीम बनाते हो, ये टीम बनाने के बिजनेस कल करने में बताया है। यस सर। आपको क्या बनाना है? टीम। ठीक है, एक बिजनेस में सबसे अच्छा चीज क्या है? 10 की टीम बनाने में आपको 100% मेहनत करना पड़ेगा, 100% दिन रात लगाना पड़ेगा 10 की टीम बनाने में। 50 की टीम बनाने में आपको 50% मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि 10 लोग 50 की टीम बना रहे हैं। समझ में आ रहा है? लेकिन 1,000 की टीम बनाने में आपको 10% मेहनत करना है, क्योंकि 50 लोग 1,000 की टीम। शुरुआत में कोई भी काम कठिन होता है, तब कठिन होता है, कोई भी काम कठिन होता है तब कठिन होता है जब उस काम को करना हमें नहीं आता है। लेकिन जब उस काम को करना हमें आने लगता है तो मजा आने लगता है। मतलब हिंदी जब पढ़ते थे, किताब जब पढ़ते थे तो बहुत ज्यादा कठिन लगती थी। समझ में? राम बाजार जाता है, राम बाजार गया, वहां से राम लिया, ये लिया, वो लिया, बाहर आ गया। लेकिन जब पढ़ना आता है तो कोई दिक्कत नहीं, मजा आता है, फिर तो पढ़ने में होशियारी बताने मन लगता है। समझ में? अब जिनको पढ़ना नहीं आता उनके सामने और ज्यादा होशियार बनने में मजा आता है। तो यार तो पढ़ो नहीं है, देख राम बाजार गया, आ गया, यस यू नो। लेकिन जब काम बनता नहीं है करना, तब कठिन लगता है, तब लगना नहीं करना यार, दिमाग खराब हो गया। यस यू नो। जब रोटी नहीं बनती है तब मन नहीं लगता बनाने। यार मम्मी यार तुम बना दो यार, वो बना रहे तो गोल बन गई थी पाकिस्तान। लेकिन जब रोटी बन जाती है और जब लोग तारीफ करते हैं, हाँ मजा आ जाता है। तो वैसे बिजनेस बनाने में आपको 10 का टीम बनाने में टफ लगेगा। 10 का टीम बनेगा आपका 1 महीने में, लेकिन 1,000 की टीम बन जाएंगी आपकी 1 साल के अंदर। समझ में आ रहा? 100 की टीम बन जाएगी 3 महीने के अंदर। 10 का टीम 1 महीने में, और 10 लोग काम करेंगे तो 100 की टीम बन जाएगी 3 महीने के अंदर। आप सिल्वर अचीवर होने के लिए जाओगे, पैसा पैसा आपके हाथ। एक बार टीम बनानी है, पूरी जिंदगी भर कमाओगे। चाहो तो हर महीने काम करो और सैलरी पाओ, और चाहो तो एक बार रगड़ के 2 साल टीम बना लो और आने की जिंदगी खूब मस्ती से जियो। समझ में आ रहा है ना? लाइक अ बिजनेस बोले तो क्या, हर साल गेहूं की खेती करो, हर दिन सब्जी की खेती करो। ये करो, सब्जी की खेती होती है, गेहूं की खेती होती है, ये साल भर में एक बार होती है, हर साल करो। और ये सब्जी की खेती हर दिन होती है, हर दिन लगाओ, उखाड़ो, फेंको, बेचो, यस यू नो। लेकिन आम की खेती भी होती है, आम
नहीं जानते? Yes. आम लगा दो, 20 लगाए, कितने लगाए? 20 लगाए, मान लो 10 खत्म हो गए, 10 बचे, 100 साल तक तो देखने ही नहीं है। अब लोग सर आम हर मौसम आता है क्या? तो अमरूद लगा दो, 10 पेड़ अमरूद के लगा दो, आंवला के लगा दो, और क्या क्या होते हैं वो लगा दो, जामुन के लगा दो, हाँ एक आध दो दूसरे ले लो, गांजा का मत लगा देना वे। बोले दादा इसमें बहुत प्रॉफिट है, 10 वाले 2 लठ मारे, तुम तो जाके बताओ हमारे दादा ने बताई थी लगा दो। ऐसा नहीं, अब आ मेरा बस में Yes, sir. पैसा तो आएगा, आपको पैसा कैसे कमाना है वो आपके ऊपर निर्भर करता है। जिंदगी में समंदर है पैसों का, क्या है? समंदर है पैसों का। लोग अब जाता है वैसा भर के लेके आते हैं, एक जाता है इतना सा डब्बू लेके भरा ले, समझ रहे हैं? एक जाता है मटका लेके भरा चले आए, एक जाता है आपका ड्रम लेके भरा चले आए, और एक जाता है पाइपलाइन लगा देता है, बाथरूम में बैठा होगा टोंटी घुमाएगा पानी आएगा। आप लोग जिंदगी में कैसा चाहते हैं? पाइपलाइन जैसा चाहते हो ना? तो टीम एज अ पाइपलाइन, पाइपलाइन बिछाने में और घर तक लाने में मेहनत करनी है, Yes. टीम को बनाने में समझ में आ रहा है? मेहनत करनी है, और एक बार टीम बन गई तो मेहनत 10% ही करनी है। क्रांति मैडम कहाँ है? दमोह में, सागर में, लेकिन क्रांति मैडम का कहाँ काम चल रहा है? छतरपुर में जो प्रोग्राम चल रहा है वो क्रांति मैडम के लाने चल रहा है, छतरपुर में जो प्रोग्राम चल रहा है वो आरती मैडम के लाने चल रहा है, छतरपुर में जो प्रोग्राम चल रहा है वो मिलन सर के लिए चल रहा है। बात समझ में आ रहा ना? ये लोग ने उधर में मेहनत किया, आज मैं इनको बता दे इनकी सच्चाई है। मैं इनको बोलता था जाओ स्टैंजा करके आओ, दादा वो तो निकल गई, मैं बोलूं सामने जा रही है तू जा ना स्टैंजा कर, दादा हम नहीं जा रहे, उसे नंबर तो देना ही नहीं, मैं जा तू, जबरदस्ती भेज दिया। आप जा रहे क्रांति मैडम पीछे पीछे, क्योंकि इनको अच्छा नहीं लगता था लड़की के पीछे पीछे जा लड़की का नंबर लेने के। मैं भेजता था, आरती को भेज दिया, क्रांति को भेज दिया, सुबह जगाता था 5 बजे स्टेडियम में फुटबॉल खेल रहा हूँ ये लोग के साथ में, ये नहीं जाते थे। मैं बोलता था तुम्हें ट्रेनिंग लेनी है, जो जाके तो फिर शर्मा शो देखते थे, क्योंकि जब फिजिकल एडमिशन था, फिजिकल एडमिशन था जो 1.5 साल बर्बाद हुआ ये लोग का, जब लेकिन मेंटल एडमिशन हुआ तो अगले 1.5 साल में मध्य प्रदेश में पता चल गया था कि आरती क्रांति नाम की लड़कियां भी हैं, Yes, sir. गोल्ड अचीवर निकल चुके थे। तो आपका बिजनेस तब तक नहीं होगा जब तक आपका मेंटल एडमिशन नहीं होगा। समझ में आ रहा है? मेंटल एडमिशन हुआ, एक्सक्यूज खत्म, आपके पास पैसा आने लगेगा। समझ में आ रहा है? एक से पहले जब सीनियर इन लोगों को बोलता था ना तुम लोग ऐसा कर लो, दादा हम नहीं उठ पाएंगे, सुबह से नींद आती, दादा हमारा पेट दर्द कर रहा है, दादा घर जाना, ये होना वो होना, फिर मम्मी बोलते अरे तुम आ जाओ, तुम बड़ी दादा वादा के चक्कर में बहुत बर्बाद कर दिया, लगा तुम्हें सेंट ग्राम में जब देखो दादा 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 हुआ जो दादा दादा, मैं कहता बोला कुछ डरते नहीं तुम्हारे दादा, हाँ घर वाले ये बात नहीं बोल रहे हैं, कैसे सटे आ गो पूरो इतने दिखा दी जो तो डरता जैसा लगा, हम मम्मी हरे ने सलाह दे रही दादा से जरा दूर रहो करेगी, क्यों ये तो लड़का है वो भी हैंडसम है थोड़ा सा, समझ नहीं आ रहा? ये दिक्कत भी होती है, लेकिन ये लोग खाते हुए मैं दिया रपड़ रो लिया, क्रांत एक खनपट्टा पे दिया, क्रांत मैडम रोने लगी, बाद में अरे चुप हो जाओ चलो अपन हलवा खाते हैं, हलवा खिला दिया। आरती मैडम काम करो, ठीक है आरती मैडम एक बार पकड़ के तो वो होता ना वो जो सड़ी होती है सेल्फ स्टेट, ठीक है वो पकड़ दे बड़ा बड़ा, इधर में गले लाल, इधर में गले लाल, इधर में लाल,
भगा दिया, निकल यहाँ से। 10 दिन घर में रही। सोच रही दादा फोन लगाएगा, नहीं लगा था सुरेंद्र फोन। तुम लोग सोचो अरे दादा मनाएगा, हट। 10 दिन बाद आ गई, बिजनेस किया, आज यहाँ बैठे। साला तुम्हें डांट दे, तुम पता नहीं क्यों भूल जाते हो, औकात कुछ भी नहीं है। अगर सीनियर तुम्हें बनाएगा ना तो वो डांट, बुरा मानने का जरूरत। और डांटता वही है जो आपको अपना समझता है। भला आपका पिताजी आपको डांटते हैं या पड़ोसी के बच्चे को? आपको डांटेंगे ना। पड़ोसी के बच्चा सिगरेट पीता लड़की के साथ घूम रहा होने क्या मतलब? आपका जो डांटेगा वो आपका भला चाहे। मैं आपको ये चीज बता दिया कि आपका सीनियर लोगों को जबरदस्ती भगाता था मैं, जाओ ये करो वो करो, ठीक है। और सुरेंद्र सर एक्सक्यूज तुम्हारी आंखों में देख के समझ जाएगा, दादा हमारा पेट दर्द कर रहा है इसलिए हम आ नहीं पाए। वो सुबह जाके उस रूम में खट 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 उठाएगा, बाल पकड़े 2 थप्पड़ मार, अब जाके सो जा, नहीं तो 10 मिनट में जाके स्टेडियम मिलना। लड़की 10 मिनट में स्टेडियम मिली, वहां सुरेंद्र सर फुटबॉल लेके घूम रहा। ऐसे बनाया इन लोगों को। तुम लोग तो खुश नसीब हो कि तुम लोग तो इनके साथ में काम करते हो, समझ में आ रहा है। मिलन सर एक बार बोला कि दादा वो हम थोड़ा सा आज में घर जा रहे हैं, ठीक है, और पापा की तबीयत खराब हो गई, तो सुरेंद्र सर बोला चलो मैं छोड़ के आता हूँ तुम्हें घर। रास्ते में ले जाके पापा की तबीयत सही में खराब हुई है तो झूठ बोल रहा है, नहीं दादा हुई है, घर रह गया 2 किलोमीटर, पापा की तबीयत सही में खराब हुई है, फिर यहाँ पे तू लेके जा रहा है। और दादा वो घर आना था, होता ही थी मार नहर में पकड़ के मार नहर में, साथ में बैठा टिंगिया पे भाई बुरा ना मान, इसलिए मिलन सर आ दिया। अब तुम लोग कितने खुश नसीब हो कि तुम लोग मेरे साथ बिजनेस नहीं करते, नहीं तो समझ में, या तो ई पार या ऊपर, उठकर रातों रात छूट जाना तो तुम्हारा एक चमकट में तुम्हारे सारे डाउट क्लियर। कोई वो नहीं है स्मार्ट वैल्यू दुनियादारी देता नहीं देता, पैसा आता नहीं आता, एक गला खींच के कोई क्वेश्चन नहीं सर स्मार्ट वैल्यू नंबर 1। अरे बात समझ में? निधि मैडम ने 3-4 बार गले, समझ में आ रहा है। निधि मैडम से पूछा दादा का चांटा कितना तेज गलता, बहुत तेज, ठीक है। साक्षी मैडम से पूछ लेना, समझ में कितना तेज, भयंकर। खुश नसीब हो कि तुम अपने मैडम मगर आज आनी पाएंगे, फिर सुरेंद्र सर को गट्टी अंटी मिला के पानी में बाजू में मिला के खिला देना, पेट में पिटवा। चलो आ जाओ बात करते हैं। तो हम क्या बना रहे, टीम बना रहे ना, ठीक है। तो सिंगल टीम नहीं बना रहे, अपना टीम में सबको लेके जाओ। आप सिर्फ स्टूडेंट में एजुकेशन को लेके बात करते हो, लेकिन इसके अलावा आपका टीम में क्या अदर लोग बात है। टीम कैसे बनाई जाती है स्टूडेंट में भी तुम लोग ये समझो। टीम आपका टीम में, ठीक है, 10वीं से लेकर 12वीं वाले कितने होने चाहिए, सिर्फ 5%, 5% से ज्यादा नहीं, ठीक है। फिर इसके बाद में आपकी टीम में बीए वाले भी होना चाहिए, बीएससी वाले भी होना चाहिए, एमएससी वाले भी होना चाहिए, बीबीए वाले होना चाहिए, सीए वाले होना चाहिए, फार्मेसी वाले भी होना चाहिए, और इंजीनियरिंग वाले होना चाहिए, एंड बीकॉम वाले भी होना चाहिए। एक क्यों बोल रहा हूं मैं, रीजन, इसमें रीजन ये है कि मान लेते हैं जब स्कूल वालों के पेपर चल रहे होंगे तो बीए और एमएससी बीएससी वाले बिजनेस कर रहे होंगे, लेकिन जब बीए बीएससी वालों के पेपर चल रहे होंगे तब बीबीए और सीए वाले बिजनेस कर रहे होंगे, स्कूल वाले कर रहे होंगे। लेकिन जब इनके एग्जाम चल रहे होंगे और इनके एग्जाम चल रहे होंगे तब बीए बीएससी वाले और इंजीनियरिंग फार्मेसी वाले बिजनेस कर रहे होंगे। सही है गलत? यस सर। दूसरा, ये तो हो गया स्टूडेंट कैटेगरी, आपकी टीम में ऐसे लोग होने चाहिए। दूसरा आपकी टीम में होने चाहिए गृहिणी, जो घर में हमारी भाभी जी मम्मी जी वगैरह बैठी है। इनका सुबह से लेकर शाम तक काम क्या रहता है? काम घर में बिल्कुल नहीं रहता, वो तो पापा जी को उल्लू बनाने के लिए एडिफिकेशन करने के साथ बताते हैं। समझ रहे? पापा गए सुबह 9 बजे तो सब लोग बैठकर टीवी के सामने, और पापा का समय है शाम को 5 बजे आने का, तो 4:30 बजे काम करने लगे।
और पापा के सामने इतना काम दिखाया और हमेशा ये बोलते रहो ये दर्द कर रहा, हमारे तो पैर दर्द कर रहे, दिन भर लगे रहे लड़कन में, ऐसा वैसा जेल, वो लड़का परेशान कर रहे। अब पापा बेचारे हाँ भाई मेहनत कर रहे, झाड़ू लग रही, ये लग रही, वो लग रही, खाना बन रहा है, कितना परेशान होते दिन भर। समझ में तो इन्हें बताओ दिन भर टीवी देखते हैं, सही है गलत? अब ये लोग को इच्छाएं तो होती हैं, जो भाभी जी वगैरह हैं पढ़ाई लिखाई करके उनकी शादी होगी, 3-4 साल जिंदगी के मजे ले लिए, अब तो रोज नहीं ना, समझ में? अब उनको बोलो पति एक बार पैसा देता है, 2 बार दे सकता है, 50 बार दे सकता है, 100 बार दे सकता है, लेकिन हर बार पति से पैसा भीख मांगो या 100 रुपया के चुरा कर रख लो या 50 रुपया चुरा कर रख लो या 50 की चीज खिलाने 500 मंगा लो, ये क्या अच्छा लगता है भाभी जी? ये तो एक नौकरानी को भी मिलता है सैलरी, लेकिन आप पति से बिना पूछे क्या अपनी मन पसंद का साड़ी भी खरीद पा रही हो? क्या अपने मन पसंद का मेकअप किट भी खरीद पा रही हो? अपनी मन पसंद का डेस्टिनेशन पे जा भी पा रही हो? समझ में आ रहा है? आज कुछ नहीं, 4 दीवारों में जिंदगी कह रहे, एक टीवी लगी है सामने, देख के सो जाते। तो उन लोगों को भी इच्छा होती है घूमने की, उनकी भी इच्छा होती है इधर उधर जाने की, लेकिन वो शौक पूरे होते हैं मायके जाने में और शादियों में जाने, बस खत्म। लेकिन अगर वो लोग को बता सके कि आप भी शनिवार और रविवार को बस जाना है 2 घंटे के लिए, इसके अलावा आप भी घर बैठे बैठे लोग बागों को प्रोडक्ट सेलिंग करके पैसा कमा सकते हो, 10 से 15 हजार रुपए महीना। आप भी अपने बच्चे शॉपिंग पे जाओ, कोई पति को दुनियादारी करने की जरूरत नहीं है। पति कब गुस्सा करेगा, पति कब डांटेगा? जब पैसा उससे मांगेंगे। लेकिन जब पैसे ही खुद के हैं तो पति से पूछने की जरूरत क्या है? सिर्फ इतना बोल दो बाजार जा रहे हैं हम, समझ में? वो गुस्सा करेगा, एक काम करो वैसे एक शर्ट ले आओ, पति खुद पहन के हाँ चलो ठीक है लो ले आई, तो समझ में आ रहा है? पति गुस्सा कब होता है? जब पति से पैसा लेकर पति के लिए शर्ट ले आए गिफ्ट कर दी, वो भी सोच रहा अच्छा रहा वाला है यार, अरे हमारा जन्मदिन हमें से पैसा ले और हमें का शर्ट गिफ्ट कर दी, क्रेडिट खुद ले रहे, क्या नाटंकी। हमारा जन्मदिन हमें से केक के पैसा ले, हमें खिलाने काट दिया और हैप्पी बर्थडे बोल दिया। अपना तरफ से भी तो आप कुछ करो तो रिस्पेक्ट मिलेगा। यस ये नो? आप लोग भी तो अपने पापा के साथ में ही करते हो। चलो हटो। तो ये जो लोग हैं ना, इन लोगों को भी हेल्थ में ज्वाइन करो। कई लोग बाग होंगे जो लोग बिजनेस करते हैं, उनको एक्स्ट्रा इनकम बोल के ज्वाइन कराओ। बोले सर बिजनेसमैन को कैसे? बोले सर आप इतना मेहनत करते हो, आप दिन दिन भर लगे रहते हो। यस ये नो? ठीक है, चलो आपके पास में 60,000 रुपए आ रहा है, बिजनेस वालों को एक चीज बोलो, आप 1 लाख कमाओगे। इसमें ऐसा होगा ये धंधा आप आओगे तो होगा, नहीं आओगे तो नहीं होगा। आप क्या ये धंधा दूसरे के हाथ में सौंप के जा सकती है 1 महीने के लिए? बिजनेसमैन वाले के पास में समय नहीं होता है, पैसा तो होता है। उससे बोलोगे क्या 2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए, 15 दिन 10 दिन के लिए मथा बिंदावन चले जाओगे, धंधे का नुकसान भी हो जाएगा। मजा तो बिजनेस का तब है जब आप घूम रहे हो और लोग बाग आपके लिए काम कर रहे हो, पैसा आ रहा है। और उससे पे सोने पे सुहागा तब होगा जब आपको किसी को सैलरी भी ना देनी पड़ रही हो। ये बिजनेस है सिर्फ ये। आप उनको बुलाओ, मैं बात करूंगा, संडे को रखो मीटिंग। तो आपको हर वर्ग में बिजनेस करना है। मान लेते सिर्फ स्टूडेंट कैटेगरी के साथ बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, तो ये लोग तो किससे मिलेंगे? स्टूडेंट से मिलेंगे। लेकिन ये लोग तो हर जगह बिजनेस करते हैं ना, गृहिणी वगैरह और जो लेडीज वगैरह, इस बिजनेस में बहुत ज्यादा फायदेमंद है। क्योंकि लेडीज कोई भी चीज जब मार्केट में जाती है और लेके आती है, समझ में ना, तो क्या करती है वो सबसे पहले? है जी, सबको आके बताइए, देखो हम जे ले आए थे, जे चिमटी ले आए थे, समझ में, जे बिंदी लेके, बिंदी तक बताइए, समझ में ना। तो जब लेडीज बिजनेस करती है ना तो सबको होता है। दूसरा, जानबूझ के जब सहेली उसकी आएगी घर में तब तैयार होगी और बताएगी हम क्या क्या लगाते हैं। तो अगर एक बार ये भाभी वगैरह लेडीज वगैरह आपके बिजनेस में आ गई तो एक जो वर्ग आपका छूट जा रहा है ना, वहां से भी पैसा है। मान लेते हैं आपका एक स्टेप का पेमेंट बनने के लिए 150 माइल्स कम पड़ रहे थे, लेकिन आपका टीम में ऐसा 10 लेडीज वगैरह है जिन्होंने प्रोडक्ट उठाया अपने लिए, समझ में ना, और बेच दिया, तुम्हें 150 माइल्स में लगे फ्री।
एक बार आपका ये चालू हो गया, आपका इतना टीम है, इतना बड़ा टीम है, कौन कहाँ है पता नहीं। कोई भी कहीं से भी पैसा उठा रहा है, कोई भी कहीं भी एसटीपी कर रहा है, कोई भी कहीं भी फीडबैक कर रहा है, कोई कहीं भी दुनियादारी कर रहा है, लेकिन हो तो रहा सब आपके लिए। आज मान लेते मैं यहाँ ट्रेनिंग दे रहा हूँ, लेकिन प्रोग्राम हो रहा है इंदौर में, कौन कर रहा है? सर मैं अपने सीनियर से भी काम करा रहा हूँ। हाँ भाई दो दादा मेरा टीम बैठा है, तो हॉल काउंसलिंग कर दो। हाँ ठीक है ठीक है। हॉल काउंसलिंग उधर में चल रही, वो किसके लिए रहा है? भोपाल में राकेश सर बैठे हैं क्रॉस लाइन के, समझ रहे? मेरा टीम भोपाल में भी है, उधर में जाकर गौरी शंकर वगैरह डीडी जमा कर रहे हैं, एसटीपी कर फीडबैक कर रहे हैं। मैं राकेश सर को बोल दे रहा हूँ सर थोड़ा देख लेना, किसके लिए हो रहा है जिनका? तो सीनियर क्रॉस लाइन जूनियर जूनियर और मैं खुद भी कर रहा हूँ। ऐसा नहीं अगर मैं बैठा होता स्मार्ट में मुझे पैसा ना देता, मैं खुद भी तो मेहनत करता हूँ। तो साहब आपको मेहनत करने में पीछे नहीं हटना है। कुछ लोग बात क्या करते, दो की टीम बनाई और दो लोगों को फोन लगा के बोले तुम लोगों को टीम बनाना है, और खुद काम बैठे रूम में। साला वो भी बोलता अच्छा तुमने हमें इसलिए ज्वाइन कराया था, नहीं करनी बेटा, हमारा ऑफर क्वालिफाई होगा या नहीं होगा फर्क नहीं पड़ता, तुम होना देगा। क्योंकि लोग आगे करता है ना, ये गलती है, विश्वासघाती वाली चीजें, पाप में बोलूंगा। आप किसी का ज्वाइन करा दे रहे हो, समझ में आ रहा है? उसके बाद खुद रूम में बैठे हो और उसको बोले जाओ ट्रेनिंग लो। आप खुद रूम में बैठे हो, उसको बोले जाओ फीडबैक पे जाओ। आप खुद इनविटेशन कर नहीं रहे, उसको बोले इनविटेशन करो। ये गलत चीज होता है। अगर कोई भी सीनियर ऐसा करता है, मैं गारंटी देता हूं वो 1 2 3 4 स्टेप कमा सकता है, इसके बाद नहीं कमा सकता है, क्योंकि बाप किसी के बाप को नहीं छोड़ते। समझ में आ रहा है ना? यस। तो गृहिणी वगैरह को लेके आओ ना अपने बिजनेस में, हेल्थ का भी बिजनेस करो तो, ठीक है? ये अंकल वगैरह जो है ना, इनका भी बिजनेस करो। जो लोग कोचिंग पढ़ाते हैं उनका भी बिजनेस करो, जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाते हैं उनके साथ में भी बिजनेस करो। उनको बोल सकते हो, सक्सेस गाइड में लिखा हुआ है कि सर कोचिंग पढ़ाने वालों को, सर आप अपने कॉम्पिटिटर खुद ही तैयार करते हो। अगर किसी को इनवाइट करना चाहते हो, किसी को कोई चीज देना चाहते हो, तो सबसे पहले उसे उस प्रोफेशन का डर दिखा दो। पहले तो खूब तारीफ करो, अरे सर आपकी जिंदगी जबरदस्त, एकदम मजा, क्या बात है सर, आपका तो नाम है सर, गाड़ी खरीद लोगे, ये खरीद लोगे, आप तो आपकी जिंदगी आपके जैसा बनना है। सर खुश, अगर सर अंदर से सोच रहा है तो मैं कैसे बता रहे हैं तो मरी ये जिंदगी झंड हो गई है ना, तो करो तुम भी ऐसे हो जाओगे। अब अंकल से अंदर से मैडम का फोन आ रहा है, सर को कहा हो तुम्हारी कोचिंग को, यहाँ से तो हमारी जिंदगी बर्बाद होगी तुम्हारी इस चक्कर में, कहने को तुम व्हाट्सएप बने घूम रहे और तो साड़ी तक नहीं ले दी हम। अरे लोगों की हालत बहुत खराब है। 25,000 कमाने वाले गरीबी रेखा में आ रहे, नहीं हो रहा विश्वास, नहीं हो रहा। ये बोला जाता है जिनका 3 लाख रुपए है साल का कमाई, समझ में, उनको टैक्स देने की जरूरत नहीं, वो लोग गरीबी रेखा में। वो लोग जाके मार्केट में जाके 1 रुपया की दाल 1 किलो, 1 रुपया किलो चावल, तो जो बढ़ता है, क्या बढ़ता है वो, हाँ वहां से जाके ले सकता है। 25,000 रुपए महीना कमाने वालों की हालत है। 25,000 रुपए महीना कमाने वाले अपने घर का खर्चा नहीं चला पा रहे, उनको लेके आओ। तो जो टीचर हैं 2-2.5 हजार में पढ़ाने लगे, इधर उधर दुनियादारी कर रहे हैं ना, उनको जाके बात कर सकते हो, सर जो जिन बच्चों को आप पढ़ाते हो वही बच्चे तो आपसे पढ़ के कल आपके बगल में कोचिंग खोल देंगे। और सर ये तो कोचिंग तो धंधा है, आज बच्चे तुम्हारे पास आ गए, कल होते चले जाए दूसरे लोग, तो आपको तो होगा चौपट। दूसरा सर आपको दब के पढ़ाना पड़ता है, आप बच्चों के दबाव में पढ़ाते हो। चौथा सर ये जो इनकम है ये साल भर की इनकम नहीं है, 3-4 महीना तो आपको जिंदगी झंड जैसा बैठना पड़ता है, क्योंकि भारत में तो 6-7-8 महीने की कोचिंग होती है सर। और आप मेहनत बहुत करते हो लेकिन सम्मान उतना नहीं मिलता सर। मेहनत तो कोई आपसे सीखे, 8 घंटा मजदूर जो मेहनत करता है ना, वो 1 घंटे का मेहनत होता है आपका पढ़ाना, और इतना अच्छा काम करते हो, समझ में आ रहा है ना, लोगों को इतना अच्छा रास्ता दिखाते हो, साले सम्मान नहीं करते। कह रहे अम्मा तो बोल यार रोना है, सही है गलत? यस सर।
परिश्रम ज्यादा है, और कई बार तो ये होता है ना, बच्चे पैसा खा के भाग जाते, नहीं देते। कई बार तो बच्चे डील करने लगते, आज पढ़ रहे हैं हमें 3 महीना की फीस माफ कर दो। ऊपर से आजकल बच्चे इतने बिगड़ चुके हैं कि वो आपसे लड़ने के लिए तैयार है। आप डांट भी नहीं पड़ता, डर दिखाओ, डर। डॉक्टर क्या डर दिखाता है? यही 1 घंटा लेट हो जाते ना तो मर जाती जा। कैसे माँ बाप हो तुम लोग, बच्चे का ध्यान नहीं रखते? क्योंकि डॉक्टर को पता है ये 50 रुपये में इलाज हो जाना है, लेकिन डॉक्टर ने 50 रुपये का इलाज करने के लिए बैठा है क्या वो वहां पे? पार्लर में जाओ, बोले हमारी सिर्फ आईब्रो सेट कर दो। अच्छा ये किला तो मैं जब सेट लगा कर, अरे मैडम बहुत अच्छा चेहरा है आपका, मैडम आपकी ड्रेस कोड सेंस बहुत अच्छी है, क्या कपड़े हैं, समझ में आ रहा है? क्या बात है मैडम, आपका चेहरा आईब्रो सेट होने के बाद तो और अच्छा लगने लगा। लेकिन एक बात बताएं मैडम, आपको ये और करा लेना चाहिए, जो भी वो लोग कराते हैं शर्मापुर में, हाँ वो और कराना चाहिए। चाहे कपड़े कितना अच्छा पहन लो, अगर फेस नहीं चमक रहा ना तो कोई देखता नहीं है। क्या मैडम आप ये नहीं कराएंगे? मात्र हमारे पास 3 प्रकार का है, एक 1500 वाला, एक 750 वाला और एक है 150 वाला। आपको कौन सा कराना है? मैडम तो खुद ही बोलेगी इज्जत रखने के लिए, बोले 1500 वाला कर दो। 1500 वाला उसने कर दिया फेसियल, और किया है 150 ही वाला। आपको क्या पता 1500 वाले में कौन कौन सी नींबू निचोड़े जा। सही है गलत? डर दिखाते बोलो। क्या मैडम, हमारी जो एक मेरी जो बुआ है, उनकी जो मौसी है, उनकी एक लड़की थी, ठीक है? आपके यहाँ जो ये डार्क सर्कल होते जा रहे, जो टैनिंग होती जा रही है, टैनिंग, ठीक है, ये भद्दा लग रहा है, नहीं तो आपका चेहरा एकदम ग्लो मार जाता। और मेरी एक बुआ की लड़की थी, उसने ऐसे ध्यान नहीं दिया, क्या गांव में काम वाम में लग रहे थे तो ध्यान नहीं दे पाते हैं, आगे चल के वो टैनिंग बढ़ गई। समझ में आ रहा? इतनी अच्छी जगह उसकी शादी तय हुई थी, टीआई से शादी तय हुई थी, लेकिन टीआई ने जब शकल देखी तो रिजेक्ट कर दिया। इतना अच्छा रिश्ता निकल गया। समझ? आजकल तो लड़का लोग छोड़ के चला जाता है, लोग प्यार मोहब्बत लाइक मोबाइल फोन, अभी सैमसंग चला रहे, आगे चल के आए वो चलाएंगे, बोलो आपका बॉयफ्रेंड आपको छोड़ के चला गया मतलब क्या है? करो यस या नो? यस सर। धंधा करने के तरीके, क्या करने के तरीके? डर दिखाना जरूरी है। इनवाइट को भी आप कंप्यूटर कर लो, नहीं करने उसे बताओ, ठीक है? पहले प्रॉफिट एंड लॉस बताओ, समझ में? जो कंप्यूटर करेगा उसको क्या प्रॉफिट है, जो नहीं करेगा उसका क्या लॉस है, उसे बताओ। समझ में? उसे बताओ। देख पहले लोग अनपढ़ किसे बोलते थे? जो लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे उनको अनपढ़ बोला जाता था, लेकिन जो लोग लिखना पढ़ना जानते थे उनको पढ़ा लिखा बोला जाता था, ठीक है? और उन लोगों का डायलॉग था काला अक्षर भैंस बराबर। समझ में आ रहा ना? फिर इसके बाद में जमाना चेंज हुआ, बोला पढ़ना लिखना जानने वाले अनपढ़ हो गए और कंप्यूटर जानने वाले पढ़े लिखे हो गए। यार सही बात है। तो बोला आप मार्केट में उनकी वो वैल्यू है जिनको कंप्यूटर लिटरेसी है। बोला 2015 के बाद ये चीज बदल गई, बोला इसके बाद में आ गया आईटी, तो कंप्यूटर पढ़े लिखे लोग बेरोजगार हो गए और आईटी वालों की जॉब लग गई। समझ में? और तूने तो अभी तक कंप्यूटर नहीं सीखा। मुझे पता गांव और शहर के लोगों में क्या अंतर है, बताऊं तुझे मैं? हाँ बताओ। बोला गांव का लोग क्या करता है ना,